नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ये। आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष मास वर्ष 2023 शुक्ल पक्ष में विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है और इस दिन से वर चतुर्थी का व्रत भी आरंभ किया जाता है और कितने दिनों तक इस व्रत को धारण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि गणेश जी आपसे प्रसन्न हो जाए और आपको रिद्धि सिद्धि प्रदान करे। तो आइए जानते हैं संपूर्ण व्रत पूजा, शुभ मुहूर्त, व्रत महत्व नियमों के बारे में। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए, कथा सुनने के लिए या व्रत पूजा आदि के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। साथ में दुर्गा माता, जो कि चौथ माता के नाम से इन्हें जानते हैं, तो इनका पूजन किया जाता है और फिर चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करने के बाद पूजन करके व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। मार्गशीर्ष मास यानी कि अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से, जो कि गणेश चतुर्थी और वर चतुर्थी का व्रत भी आरंभ किया जाता है। यह व्रत जो कि 4 वर्षों तक किया जाता है, इसके बाद फिर व्रत को पूर्ण किया जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत में, जो कि मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से व्रत प्रारंभ करके प्रत्येक चतुर्थी को वर्ष पर्यंत करके फिर दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष करने से 4 वर्ष में पूर्ण होता है। यह व्रत जो कि पहले वर्ष में मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी को आरंभ करके, जो कि प्रातः स्नान के पश्चात व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए, गणेश जी की यथाविधि पूजन करनी चाहिए, नैवेद्य में लड्डू, तिलकुट्टा, जो का मंडका और सुहाली अर्पण करके प्रसादे देवे सव्रतम वर्ष चतुष्टयी निर्विघ्न तुम्हें यात प्रमाणम मुखध्वज संसारा वधुस्तार सर्व विघ्न समाकुलम तस्मादनम जगन्नाथ त्राहिमाम गणनायकम। इस प्रकार से भगवान गणेश जी की प्रार्थना करके एक बार भोजन करे। इस प्रकार प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रहकर दूसरे वर्ष उसी मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को यथापूर्ण नियम ग्रहण व्रत और पूजा करके रात्रि में एक बार भोजन करें। इस प्रकार प्रत्येक चतुर्थी को वर्ष पर्यंत करके तीसरे वर्ष फिर मार्ग शुक्ल चतुर्थी को व्रत नियम और पूजा करके अयाचित, जो कि बिना मांगे जो कुछ जितना मिले उसी का एक बार भोजन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक चतुर्थी व्रत करके चौथे वर्ष में उसी मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को नियम ग्रहण करके व्रत संकल्प और पूजन आदि करके निराहार उपवास करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत प्रत्येक चतुर्थी व्रत करके चौथा वर्ष समाप्त होने पर सफेद कमल पर तांबे का कलश स्थापन करके स्वर्ण के गणेश जी का पूजन करें, ससा गौ का दान करें, हवन करें और 24 जो कि पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करवा करके वस्त्र आभूषण आदि देकर के स्वयं भोजन करें। तो इस व्रत के करने से सब प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं वर चतुर्थी व्रत के बारे में। प्रवोक्ष चतुर्थी के समान ही यह व्रत भी मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी से प्रारंभ करके 4 वर्ष में पूर्ण होता है। प्रथम वर्ष में प्रत्यक्ष चतुर्थी को दिना अर्ध के समय में, यानी कि दिन के समय में ही एक बार, जो कि बिना नमक का भोजन करें। दूसरे व्रत में नक्त भोजन, जो कि रात्रि में भोजन करें। तीसरे में अयाचित भोजन और चौथे उपवास करके यथापूर्व समाप्त करें। यह व्रत सब प्रकार की अभिष्ट चिंतन अष्टग्रासा मुनि भक्ष सोड सारण्यवासिन दवात शद गृहस्थ परिमित ब्रह्मचार्य मुनि को 8 वनवासियों को, 16 गृहस्थ को 32 और ब्रह्मचार्य को अपरिमित यथा रुचि, जो कि ग्रास भोजन करने की आज्ञा है। ग्रास का प्रमाण है 1 आंवले के बराबर, अथवा जितना सुगमता से आपके मुंह में जा सके उतना ही 1 ग्रास होता है। न्यून भोजन के लिए, जो कि याज्ञवल्क्य ने 3 ग्रास बतलाए हैं। तो जहां तक बन सके इस व्रत को अगर पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करते हैं और 4 वर्षों में यह व्रत पूर्ण करते हैं,
तो सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं तथा सभी प्रकार के धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस बार मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत कब है और इस दिन कब से व्रत को धारण किया जाएगा। मार्गशीर्ष मास की यानी कि अग्रहण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ। समय 15 दिसंबर 2023। दिन शुक्रवार रात्रि 10:31 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 16 दिसंबर 2023। दिन शनिवार को रात्रि 8:01 पे विनायक चतुर्थी का व्रत जो धारण किया जाता है, यह संक चतुर्थी का व्रत। इस व्रत को चंद्रोदय व्याप नहीं लेनी चाहिए। बहुत से भक्त ना जानने के कारण जो कि सूर्योदय व्याप के अनुसार व्रत को धारण कर लेते हैं, लेकिन यह व्रत चंद्रोदय व्याप लेनी चाहिए। इस बार मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में जो कि 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और इस दिन से ही आप जो कि वर चतुर्थी व्रत और कृष्ण चतुर्थी व्रत शुरू कर सकते हैं, जो कि 4 वर्षों के लिए व्रत का नियम पालन किया जाएगा। अगर आप गणेश चतुर्थी या वर चतुर्थी व्रत शुरू करना चाहते हो तो पहले दिन ही व्रत का संकल्प ले लें और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करके आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो 16 दिसंबर को सभी व्रत को धारण करेंगे। 16 दिसंबर दिन शनिवार को सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:36 और सूर्यास्त शाम 5:10। चंद्रोदय का जो समय है वह समय सुबह 9:47 और चंद्रा स्वामी चौथ माता दुर्गा का पूजन संपन्न कर ले और चंद्र देवता को जो कि जल का या कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से चंद्र देवता का पूजन करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। नक्षत्र 16 दिसंबर को जो कि श्रवण नक्षत्र अगले दिन सुबह 487 तक होगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र इस दिन योग जो कि सर्वार सिद्धि योग बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है सर्वार सिद्धि योग, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 4:37 तक सर्वार सिद्धि योग होगा और रवि योग जो कि शाम 4:09 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 4:22 तक होगा। विजय मुहूर्त का जो समय है वह समय दोपहर 2 बजे से लेकर के दोपहर 2:38 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 16 दिसंबर को सुबह 5:01 से सुबह 6:01 तक होगा। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि व्रत के लिए एक दिन पहले ही जो कि शाकाहार आहार ग्रहण करनी चाहिए। प्याज लहसुन आदि का त्याग कर देना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निर्वित होकर के गंगा नदी में स्नान करें, नहीं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें का संकल्प ले कि हे भगवान गणेश, आज मैं विनायक चतुर्थी का व्रत कर रहा हूं, या आप अगर कृष्ण चतुर्थी या वर चतुर्थी व्रत आरंभ करना चाहते हो तो उस व्रत का नाम ले और कहे कि मैं 4 वर्षों तक यह व्रत धारण करूंगा या करूंगी। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहे और इस दिन भगवान गणेश जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ सुबह के समय में दोपहर के समय में भी पूजन करना चाहिए और शाम को चंद्रास्वामीश्वर जल डाले तो इससे पीपल देवता का और सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। इस दिन भगवान गणेश जी के पूजन के लिए भगवान गणेश जी का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, पीला वस्त्र चढ़ाए यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत चंदन पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान गणेश जी को विशेष करके लाल पुष्प या लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है तो भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। उन्हें दुर्वा दल अति प्रिय होता है, दुर्वा जल अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। विशेष प्रकार से जो कि तिल की वस्तु लड्डू भगवान गणेश जी को अर्पित करें। मोदक आदि का भोग लगाए। कोमल वस्तु जो कि भगवान गणेश जी को भोग लगानी चाहिए। जितने भी प्रकार के आर्तु फल बन सके या दूध से बने हुए वस्तु आदि हो तो भगवान गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद जल से आचमन करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें।
इसी प्रकार से माता दुर्गा का चौथ माता का पूजन करें। माता का जल से अभिषेक करें, पंचाम से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें। स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष जो कि रोली कुमकुम अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, जल से आमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का साथ में माता दुर्गा चौथ माता का पूजन करना चाहिए। और फिर रात्रि चंद्रा स्वामी शशिनम सोमंथ से चंद्र देवता की प्रार्थना करें। इस प्रकार से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का चौथ माता का चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो भगवान गणेश जी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली वालों को जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।